तो आज हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी कितना कारगर है। जनरली लोग आजकल इम्यूनोथेरेपी के बारे में बहुत बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी से हमारा ये हो गया, इम्यूनोथेरेपी से हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। तो पहले बेसिक बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी किस तरीके से काम करता है। जैसा कि हम सभी को पता है, बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक हमारी इम्यूनिटी हमको सारी इन्फेक्शन से बचा कर रखती है। अगर हमारा इम्यूनिटी लो होता है तो इन्फेक्शन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमको बुखार आने लगता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक एक कॉन्टिन्यूअस स्क्रूटनी चलती रहती है। हमारे कुछ इम्यून सेल हमेशा हमारे पूरे स्क्रूटनाइज करते रहते हैं कि कौन से हमारे सेल हैं, कौन से हमारे सेल नहीं हैं। इसी के दौरान कैंसर के डेवलपमेंट के दौरान कैंसर अपने आप को जब डेवलप कर रहा होता है तो वो कुछ अपने रिसेप्टर डेवलप कर लेता है, जस्ट लाइक एक आईडी कार्ड, कि जब हमारा इम्यून सेल उसके पास जाता है उसको पहचानने के लिए कि तुम हमारे अपने हो या तुम दूसरे के हो, तो वो अपना कुछ उस तरीके से आईडी कार्ड निकाल कर कुछ अपने रिसेप्टर दिखाकर अपने आप को कहता है कि हम आपके अपने बॉडी के पार्ट हैं, आप मुझे मत मारो। तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी उसको नहीं मारती है, उसको नहीं किल करती है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करते हैं हम लोग, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा जो कैंसर सेल अपने रिसेप्टर निकाल कर दिखाते हैं हमारे इम्यून सेल को कि हमारे पास ये रिसेप्टर है, हम तुम्हारे अपने बॉडी पार्ट हैं, हम उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। हमारा वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सेल इसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और जाकर कैंसर कीटाणु को पूरी तरीके से मार देता है। इसकी वजह से अगर कैंसर के कीटाणु मरते हैं तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स आता है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, चूंकि ये बहुत ही टारगेटेबल, बहुत ही प्रिसाइज अप्रोच होता है, तो इस कंडीशन में हमारे टॉक्सिसिटी, हमारे साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो जाते हैं, हमारा इफेक्ट, हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी को हम लोग पर्सनलाइज थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। क्या इम्यूनोथेरेपी हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होती है या इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है? हाँ, जनरली जो है हमारी सारी मेडिसिन, जो भी इम्यूनोथेरेपी जो भी कंपनियों ने डेवलप किया है, वो अभी मैक्सिमम पेटेंट पीरियड में है, तो उसका कॉस्ट हायर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, खासतौर से लो सोशो इकोनॉमिक कंट्री लाइक इंडिया के लिए, ये कंपनियां पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। कुछ समय का अगर हम इम्यूनोथेरेपी खरीदते हैं तो बाकी समय का वो जो फ्री दे देती है। इसके साथ साथ कुछ इम्यूनोथेरेपी पर हमारी गवर्नमेंट जीएसटी नील कर रखी है, यानी गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट लें, बेस्ट जो ट्रीटमेंट अभी हमारे पास अवेलेबल है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसको लें। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लो डोज इम्यूनोथेरेपी का, कि हम जो है पूरी डोज न देकर हम कम डोज में इम्यूनोथेरेपी दें, यानी कि जो हमारा कैंसर जिसको हम इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करते हैं उसको हम फुल डोज न दे करके हम कम डोज में दें, तो हमारा जो कॉस्ट कम हो जाता है। ये भी एक ठीक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पर हम कहीं कुछ नहीं इम्यूनोथेरेपी दे पा रहे हैं वहाँ पर हम लो डोज में इम्यूनोथेरेपी देते हैं और उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने में मिल रहा है। तो हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं जो इम्यूनोथेरेपी को हमारे लिए फिजिबल बनाती हैं। पहला, पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम। अप्रॉक्सीमेटली कुछ कॉस्ट तक हम लोग अगर मेडिसिन खरीदते हैं तो आगे की मेडिसिन फार्मा कंपनी फ्री कर देती है। दूसरा, गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नील कर रखी है, कई हमारी इम्यूनोथेरेपी जिस पर गवर्नमेंट ने जीएसटी नील कर रखी है। तीसरी चीज़, हम अगर इन दोनों पर भी नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास एक लो डोज इम्यूनोथेरेपी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40-50 हज़ार रुपये महीने का पड़ता है। अभी कुछ समय में न्यू मेडिसिन आई हैं, कुछ चाइनीज़ मेडिसिन आई हैं जो इम्यूनोथेरेपी कॉस्ट को और कम करती हैं। कई जगह इस चाइनीज़ मेडिसिन का इंडिकेशन अप्रूवल में आ गई है, कई अभी रिसर्च फेज में चल रही हैं। इन सब चीज़ के लिए इम्यूनोथेरेपी के डिटेल और कॉस्ट के बारे में और डिटेल में बात करनी है और डिटेल में जानना है तो आप अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करो, वो आपको और डिटेल में बात करनी है इसके बारे में।